जन्नत में किसको किसको जाना है? बोलो हमको जाना है, बोलो बोलो हमें जाना है इंशाअल्लाह। जन्नत में हम सबको जाना है, ठीक है इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो। अब देखो जन्नत का बयान सुनो, जन्नत कैसा है और जन्नत में जन्नतियों को किस तरीके से रखा जाएगा, क्या सहूलतें होगी, ये सारी बातें जो है यहाँ पर दर्ज है। सुनो, जन्नत एक बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा बहुत अच्छा घर है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए बनाया है। जन्नत जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, समझे, ईमान वालों के लिए जन्नत है। जो दुनिया में नमाजें पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, उसके बाद लोगों की मदद करता है, माँ बाप के साथ अच्छे अखलाक से पेश आता है, तो ऐसे बंदों के लिए जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत तैयार किया है। उसकी दीवार जो है सोने चांदी की ईंटों से बनी हुई है, उसकी दीवारें, और मुश्क के गारे से बनी हुई है। ज़मीन जो है वहाँ की, जन्नत की जो ज़मीन है वो ज़मीन आम ज़मीनों की तरह नहीं है, वो ज़मीन ज़ाफ़रान व अंबर की है। वहाँ की कंकरी जो है, कंकरियों की जगह मोती है, वहाँ कंकरी नहीं है बल्कि कंकरियों की जगह मोती है और जवाहिरात हैं। उसमें जन्नतियों के रहने के लिए निहायत ही खूबसूरत हीरे जवाहिरात और मोती के बड़े बड़े महल और खेमे हैं। हर जन्नतियों के लिए अलग अलग महल है, उसको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, वो बहुत खुश रहेगा। जन्नत में 100 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं? 100 दर्जे। हाँ, 100 दर्जे हैं। हर दर्जा की चौड़ाई इतनी है जितनी जमीन से आसमान तक, बोलो सुभान अल्लाह। कितनी चौड़ाई है? जमीन से आसमान तक चौड़ाई है हर दर्जे की, और दरवाजे इतने चौड़े हैं कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ तक अगर जाओगे तो इतना लंबा सफर है कि अगर तेज घोड़ा दौड़ाया जाए तो 70 साल लग जाएगा पहुंचते पहुंचते। और जन्नत में ऐसी नियमतें होगी जो किसी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं आती। बहुत सारी नियमतें होंगी, बहुत अच्छी अच्छी नियमतें होगी जो दुनिया में इंसान सोच भी नहीं सकते। तरह तरह के फल होंगे, मेवे होंगे वहां पर खाने के लिए, जन्नतियों को दिए जाएंगे। जो जन्नती होंगे उनको खाने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद फिर जन्नतियों को पीने के लिए दूध दिया जाएगा, शहद दिए जाएंगे, शराब दिया जाएगा। वहां की शराब जो है वो दुनिया की शराब जैसी नहीं होगी, और अच्छे अच्छे खाने जन्नतियों को खिलाए जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाए जाएंगे। वहां पर बड़े बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए जाएंगे। यहाँ पर जो राजा महाराजा नहीं पहनते हैं, उससे अच्छे कपड़े जन्नतियों को जन्नत में पहनाए जाएंगे, जो दुनिया में कभी किसी को नसीब ना हुई, वो जन्नतियों को दिए जाएंगे। खिदमत के लिए हजारों साफ सुथरे गुलाम रहेंगे हर शख्स के पास। अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों के खिदमत के लिए अल्लाह तबारक व तआला हजारों गुलाम रखेगा। किसके लिए? जन्नतियों के लिए। वो 1000 जो गुलाम होंगे वो जन्नती के खिदमत करते रहेंगे। तुम जो कहोगे वो करेगा। तुम कहोगे कि पैर दबाओ तो वो भी तुम्हारा पैर दबाएगा, बोलोगे कि सर दबाओ तो सर दबाएगा। उसके बाद अब देखो, इतनी खूबसूरत वो गुलाम होंगे, पूरे होंगी कि अगर कोई उनमें से दुनिया की तरफ झांके तो उसकी चमक और खूबसूरती से सारी दुनिया के लोग बेहोश हो जाएंगे। यानी वो गुलाम, वो हूरें बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी, जो दुनिया में अगर झांके या देखें और लोग अगर उसे देख ले तो लोग बेहोश हो जाएंगे, बेहोश होकर गिर जाएंगे। इतनी खूबसूरत वो हूरें होंगी। फिर देखो, जन्नत में ना नींद आएगी,
جنت میں لوگوں کو نیند نہیں آئے گی، ہمیشہ وہ جاگا ہوا ہوگا، بیدار رہے گا، نہ بیماری ہوگی نہ کوئی ڈر ہوگا، وہاں پر کسی کو بیماری بھی نہیں ہوگی، ہمیشہ آرام کی زندگی، آرام سے وہ رہے گا، بیمار نہیں پڑے گا، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کبھی اس کو موت آئے گی، موت بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ وہ زندہ رہے گا، ہمیشہ نوجوان رہے گا، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ ہر طرح کا آرام ہوگا، اور ہر خواہش پوری ہوگی، بولو پوری ہوگی، بولو پوری ہوگی، جو خواہش کرو گے، اگر چاہو گے کہ مجھے ابھی کھانے ملے تو ترنت جو ہے تمہارے پاس کھانا موجود ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ تم چاہو گے کہ ہمیں ابھی کوئی پھل ملے تو تمہارے سامنے پھل لایا جائے گا، تم کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اگر تم چاہو گے کہ ہمیں گوشت کھانا ہے تو فوراً گوشت تم کو مل جائے گا، یعنی جو خواہش کرو گے، جس چیز کی خواہش کرو گے، کھانے کی، پہننے کی، ہر خواہش پوری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جو ہے جنتیوں کے لیے جو سب سے بڑا انعام ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یعنی خود جنتی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، یہ جنتی کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا، اور جنتی جو ہے یہ انعام پا کر کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے وہ بہت خوش ہو جائے گا، تو یہ جنت کا بیان ہے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں رکھ تو ایمان کی حالت میں رکھ، کیا دعا کرو گے؟ یا اللہ دنیا میں رکھ جب تک ایمان کی حالت میں رکھ، یہ ہمیشہ یہ دعا کرنا، اور ایمان کی حالت میں ہمیں موت نصیب کرنا، جب ایک بندہ، ایک انسان، ایک مسلمان ایمان کی حالت میں مرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو پھر اس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کی بارش فرماتا ہے، کرم کی بارش فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ ہمیشہ اپنی زندگی میں نیک کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، آمین۔